युद्धाभ्यास ताइवान को टारगेट कर चीन लगातार युद्धाभ्यास करता रहता है, लेकिन अब उसने टोंकिन की खाड़ी में युद्धाभ्यास शुरू किया है, जिससे वियतनाम की भी टेंशन बढ़ गई है। चीन यह युद्धाभ्यास ऐसे वक्त में कर रहा है जब वियतनाम ने दक्षिण चीन सागर में उसके दावे वाले जल क्षेत्र में एक नई सीमा रेखा का ऐलान किया था। इसके साथ ही चीन के कई विमान ताइवान के इलाके में देखे गए हैं। सवाल है कि आखिर चीन चाहता क्या है? क्या युद्धाभ्यास के बहाने वो जंग की तैयारी कर रहा है? सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। टोंकिन की खाड़ी में क्या चीन कुछ बड़ा करने वाला है? क्या ताइवान के खिलाफ ड्रैगन कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है? दक्षिण चीन सागर के उत्तरी क्षेत्र में युद्धाभ्यास के पीछे क्या है जिनपिंग का प्लान? क्या समंदर में जंग वाला तूफान आने वाला है? ये सवाल तब खड़े होने लगे जब चीन ने दक्षिण चीन सागर के उत्तरी क्षेत्र में स्थित टोंकिन की खाड़ी में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। चीन जहां युद्धाभ्यास कर रहा है वो इलाका ताइवान के नजदीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन ने ताइवान के आसपास सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं। ताइवान के तट के पास 12 चीनी विमान, 14 नौसैनिक जहाजों को देखा गया, जिसमें 10 चीनी विमान मध्य रेखा को पार कर ताइवान के उत्तरी और दक्षिण पश्चिमी ADIZ में प्रवेश कर गई। इससे पहले चीन ने जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से उपग्रहों को लॉन्च किया, जो ताइवान के ऊपर से पश्चिमी प्रशांत की ओर उड़े। इसे लेकर ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा, आज सुबह 6 बजे तक ताइवान के आसपास संचालित PLA विमानों, 10 PLAN जहाजों और 2 आधिकारिक जहाजों की 5 उड़ानें देखी गई। 3 उड़ानें मध्य रेखा को पार करके ताइवान के दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी ADIZ में प्रवेश कर गई। इस समय सीमा के दौरान 2 PRC गुब्बारे देखे गए। चीन की इस हरकत पर ताइवान की नजर है। ताइवान ने चीन को चेतावनी भी जारी की है, लेकिन ड्रैगन युद्धाभ्यास के जरिए उकसा रहा है। ताइवान के अलावा वियतनाम के जल क्षेत्र के पास भी जिनपिंग की सेना युद्धाभ्यास कर रही है। ये युद्धाभ्यास ऐसे वक्त में हो रहा है जब वियतनाम ने दक्षिण चीन सागर में उसके दावे वाले जल क्षेत्र में एक नई सीमा रेखा की घोषणा की थी, जिसके कुछ दिनों के बाद चीन ने यह युद्धाभ्यास शुरू किया है। सवाल यह है, क्या युद्धाभ्यास के जरिए वियतनाम और ताइवान को चीन उकसा रहा है? क्या चीन जंग की तैयारी कर रहा है? युद्धाभ्यास के पीछे जिनपिंग की मंशा क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं इस वक्त। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड BK पांडे साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और प्रोफेसर मनोज कुमार हैं, विदेश मामलों के जानकार। स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। सबसे पहले सवाल कैप्टन साहब, ये जो चीन कर रहा है ये पहली बार नहीं है। इसने पहले भी इस तरह के युद्धाभ्यास के जरिए या कहीं जहाज भेजकर एक कोशिश उकसावे वाली कार्रवाई, या फिर इसे आप अलग टैक्टिस कह सकते हैं, ग्रे टैक्टिस भी इसे कहा जाता है कि ग्रे जोन टैक्टिस, जो ग्रे जोन टैक्टिस का सामना ताइवान या फिर वियतनाम, फिलीपींस करते रहे हैं, क्या उसी का एक पार्ट हम कहें या फिर एक युद्ध की तैयारी आप इसे वाकई मान रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस परिचर्चा में बुलाने के लिए। जय हिंद। जहाँ तक बात है कि चीन के कार्यकलाप जो है हमेशा संदेहास्पद रहे हैं। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि कोई भी देश अपनी सीमा रेखा की सुरक्षा पर जोर लगाता है तो अच्छी बात है, सभी देश लगाते हैं। लेकिन एक होता है कि शांतिप्रिय तरीके से करना और एक होता है एग्रेसिव तरीके से करना। चीन की जो ऑब्जेक्टिव रहा है वो कुछ एग्रेसिव तरीके से रहा है, तो वो ठीक है कि आप अपनी सीमा रेखा के अंदर जो करिए, लेकिन जब आपकी हरकतों से दूसरे देशों की शांति और सौहार्द जो वातावरण बना हुआ है उस क्षेत्र में उसको चोट पहुंचती तो निश्चित रूप से आपकी कार्यकलाप जो चिंता का विषय होते हैं। ये जो एक्सरसाइज चल रही है 27 तक ही चलेगी, और इस जो फाउल किया है चीन ने वो ये कि एक तो जैसा आपने अभी कवर किया कि वो जो ADIZ है, एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन, ये एक प्रकार से एयर डिफेंस जोन होता है जिसमें कि
कोई भी जहाज अगर उड़ता है वो अगर उसकी पहचान जो है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के पास नहीं है तो उसको दुश्मन का माना जाता है और उसको जो है निशाने पे लिया जाता है और उसको धराशायी कर दिया जाता है। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है अक्रॉस द ग्लोब। अब जो है आप जो है अपने एडीआईजी में ऑपरेट करते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अपने एडीआईजी के बाहर जा रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि कितने सारे जहाज जो है उन्होंने दूसरे एयर स्पेस में गए। दूसरी बात जो गड़बड़ उन्होंने की जो इसकी कोई भी एक्सरसाइज आप करते हैं और इस लेवल पर करते हैं जो कि काफ़ी एग्रेसिव है, ऑफेंसिव है नेचर में, तो आप जो है पड़ोसी देशों हैं, मुल्क हैं, उनको आप बताते हैं कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का एक नमूना है जो कि सभी देश मानते हैं ताकि शांति उस क्षेत्र की बनी रहे और डिस्टर्ब नहीं हो। चीन ने ऐसा नहीं किया और कहा जाता है कि केवल सिंबॉलिक 1-2 घंटे पहले बताया कि एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये चीन की ये जो हरकतें हैं बताती हैं कि एक्सरसाइज नहीं कुछ और है। संदेश मात्र ये है कि उसके आस पड़ोस के देश हैं उनके ऊपर वो चाहता है कि वर्चस्व बना रहे और 17 जो है सीमा विवाद जो है चाइना के अपने पड़ोसी देशों के साथ चल रहे हैं। तो ये बताता है कि जो उसकी विस्तारवादी नीति है वो ये नहीं देखता कि बाकी देशों पर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, बाकी देशों के संबंधों के साथ उस पर क्या प्रभाव होगा, उसकी अनदेखी करके वो केवल मात्र अपने स्वार्थ की नीति है कि मेरा जो क्षेत्र बढ़ते जाना चाहिए। आप क्षेत्र बढ़ा के क्या अचीव करेंगे, क्योंकि शांति तो आपकी रहेगी नहीं और आप इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाएंगे। लेकिन जो एक वर्चस्व का एक रिक्वायरमेंट है, एक भूख है कुछ देशों को, उसकी खामियाजा है जो शांति प्रिय देश है, छोटे देश हैं, उनको भुगतना पड़ता है। जिस प्रकार से साउथ चाइना सी और उसके नॉर्थ में जो टॉकिंग की बात, जिस क्षेत्र की बात कर रही है, हालांकि वो चीन का हिस्सा ही माना जाता है काफ़ी हद तक, लेकिन उसके बाहर आप आके इस प्रकार से आक्रामक तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो आपके मंसूबे शांति प्रिय नहीं कहे जा सकते। और इसमें आपको जो है बाकी जो देश हैं उनको इसके प्रति जो है ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए और जो कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि उस क्षेत्र में अगर शांति भंग होती है तो वियतनाम और कंबोडिया और काफ़ी देश हैं जो कि उनको शामिल होना नहीं। लेकिन ये चीन की आदत रही है मनोज जी, ये चीन ने पहले भी किया है। हाल ही में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जब चीनी जहाज़ की वजह से वहाँ पर जो इंटरनेट केबल्स समुद्र के अंदर बिछाए जाते हैं वो टूटने की घटना हुई। ताइवान की तरफ से ये शिकायतें भी की गई, कुछ जहाज़ पकड़े भी गए, चेतावनी भी दी गई। लेकिन ये बार बार इस तरह की घटनाएं या फिर युद्धाभ्यास या उन इलाकों में जहाज़ भेजना ये बताता है कि दरअसल ये चीन की तरफ से बार बार कोशिश की जा रही है ये बताने की साहब कि ये हमारा इलाका है। लेकिन ताइवान ने जवाब दिया है। ताइवान ने कहा कि ये हम ज़रूर सत्तावादी खतरे का सामना कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी आत्मरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन ये क्या एक युद्ध के संकेत आप सीधे सीधे देख रहे हैं इसमें, क्या ये या फिर ये चलता रहेगा चीन की तरफ से बार बार इस तरह के उकसाने वाली कार्रवाई और इस तरह के युद्धाभ्यास, इस तरह के केबल्स तोड़ने की घटना, ये सारी छोटी मोटी घटनाएं होती रहेंगी? देखिए सुमित जी, अभी हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स डीके पांडे जी जो बोल रहे थे वो बिल्कुल सही बोल रहे थे, क्योंकि चाइना का जो नीति है, और देखिए किसी भी देश की जो नीति होती है वो उसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण होता है, और चाइना जो आज कर रहा है साउथ सीज में वो मतलब अपने परंपरागत जो करता है वही उसी को आगे बढ़ा रहा है। और आज देख सकते हैं कि विश्व में जिस प्रकार से अमेरिका का एक जो हेजेमनी और संप्रभु का जो एक टग ऑफ वार चल रहा है, और उसको चाइना कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से आर्थिक रूप से उसको कम्पीट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरा यूरोप आज डिस्टर्ब है, अमेरिका डिस्टर्ब है। ट्रंप के आने के बाद से भी आप देख सकते हैं कि उनकी विदेश नीति लगभग 180 डिग्री के टर्न पे जाके घूम के काम कर रही है। और ये चाइना, मैं जो देखता हूँ कि चाइना युद्ध नहीं करेगा, लेकिन ये जो इसका खास करके अभी 17 जो उसके जो नेबर नेशंस हैं जिनके साथ वो डिस्प्यूट कर रहा है, साउथ चाइना सी में वो अपनी एक धमक जमाना चाहता है, क्योंकि देखिए वो वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। और जिस प्रकार से अभी ताइवान ने जो धमकी भी दिया है, और ऑब्वियस है कि आज के डेट में जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं और आर्थिक समानता की बात करते हैं, तो आप दोनों चीज एक साथ नहीं कर सकते। एक तरफ आप सामान भी बेचना चाहते हो, दूसरी तरफ आप दूसरे के क्षेत्र में घुसना भी चाहते हो। तो ये जो चाइना का जो डबल स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं, चाइना जिस देश के साथ उसका जो भी कोलैबोरेशन हुआ है, जिस तरीके से टाई अप हुआ है, वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक हुआ है। हमारे सामने साउथ एशिया में अगर आप देख लीजिए, श्रीलंका हमारे सामने एग्जाम्पल है, आप पाकिस्तान की स्थिति देख सकते हैं, इवन जो ताइवान और वियतनाम में जो क्राइसिस चल रहा है उसमें नो डाउट चाइना अपने हेजेमनी को बनाना चाहता है उस रीजन में। तो मुझे लगता है कि आज विश्व के सभी देशों को, जो भी इस एरिया के स्टेक होल्डर देश हैं, उन सबको इकट्ठा होने का समय आ गया है। क्योंकि देखिए वर्ल्ड का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो समय टू समय चेंज होता है, चाहे बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड
क्या स्थिति थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या था और सेकंड और कॉलेप्स ऑफ यूएसएसआर के बाद क्या हुआ। तो उसी तरीके से अभी नया एक वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा हो रहा है, जिसमें चाइना कहीं ना कहीं अपनी भूमिका को फिर से कोविड के बाद से जिस तरीके से उसका एक डिक्लाइनेशन हुआ था उसको फिर से इमर्ज करके नहीं, चाइना ने तो ये खुलकर कह दिया मनोज जी, न्यू ईयर के संबोधन में शी जिनपिंग ने साफ तौर पर खुलकर कहा था कि हम ताइवान को मिलाकर रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये जो अप्रोच है बेसिकली, ये जितने भी जो इकोनॉमिक या जो भी डिफेंस से जब पावरफुल कंट्री हो जाता है तो वो किसके आधार पे बनते हैं और आखिरी में जाके फिर वही करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें पूरे वर्ल्ड को यूनाइट होना पड़ेगा और खास करके आप देखिए जो यूएनओ का जो कन्वेंशन है उसको तोड़ रहा है। जो 1982 में जो कन्वेंशन आया था सी को लेके उसको ब्रेक कर रहा है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों पे जो भी स्टेक होल्डर्स नेशंस है उस पे इस पे कड़ा जवाब देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का आप आधे घंटे 2 घंटे पहले इन्फॉर्मेशन करके, क्योंकि आप यूएनओ को नहीं मानने को तैयार हैं जबकि आप यूएनओ के परमानेंट मेंबर्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये जितने भी पावरफुल नेशंस है धीरे धीरे इनका इसी तरीके से, क्योंकि देखिए आज के डेट में मल्टीपोलर वर्ल्ड बढ़ रहा है। और देखिए आपके सामने एक एग्जांपल देख सकता है, रसिया यूक्रेन का जो युद्ध है पिछले 2.5 साल से चल रहा है लेकिन समाप्त नहीं हो पाया। तो युद्ध किसी भी देश का सॉल्यूशन नहीं बन सकता है, लेकिन रही बात कि हमें अपने सॉवरेन स्टेट को और अपने सिटीजन्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो इस तरीके की गतिविधियां होंगी, लेकिन हम इसको चेक एंड काउंटर चेक करना पड़ेगा और इसके जो भी नेबर नेशंस है इनको इकट्ठा होना पड़ेगा, तभी जाके आप चाइना नहीं, जैसे लेकिन देश यहाँ को पर कंट्रोल कर सकते यूएन हैं। में आपने यूएन की बात की, बड़े स्टेक होल्डर्स की बात की, अमेरिका का रुख क्या होगा? ग्रुप कैप्टन डीके पांडे साहब, अमेरिका का रुख इस पर क्या हो सकता है, खासतौर पर तब जबकि हाल में देखा गया कि अमेरिका ने किस तरह से चीन को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है चीन को लेकर, टैरिफ 25% लगाया, फिर उसे